मनुष्य बन गए ना, तो मनुष्य बनने का तो भगवान बनने के लिए मनुष्य जन्म मिलता है। इस जन्म में सीख जाओगे तो एकाध भाव में बन जाओगे आप। कोई रोकने वाला नहीं, माई का लाल किसी ताकत नहीं, और जीवों को रोकने वाला नहीं। कौन रोकने वाला है? निश्चित भगवान बनोगे, लेकिन आशा स्वयं से लगानी पड़ेगी। स्वयं से बने अपने शरीर से लगानी पड़ेगी। ऐसा ही आपका शरीर 2 हाथ पाँव वाला है, में वैसे रहने वाला हो। मनुष्याकार है ना भगवान। मनुष्याकार तभी करेगा या 2 मुठ हाथ होंगे, 2 मुठ सिर होंगे, 2 आंखें का आकार होगा, 2 कान का आकार होगा। ऐसा ही आकार जो भगवान का है वैसा ही लगभग हमारा आकार है। और आकार का महत्व नहीं है, चीज सुखी बनी है। आकार तो आदिनाथ भगवान बहुत लंबी से, हमारे संग छोटे से क्या फर्क पड़ता है? तुम सुख का बना हुआ आकार है तुम्हारा, तुम सुख स्वभावी हो। सुख स्वभावी तो सुख लो ना अपने से। बात कितनी सी निर्मल साहब, मार कितना सा, हम फैल गए यहाँ। इससे आशा लगाओ अपने से, स्वयं से सुख की आशा लगाओगे तो सुख मिल जाएगा। स्वयं मानी शरीर, अमूर्त शरीर है जो दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव में आता है। 2 हाथ अनुभव में आ रहे हैं, 2 पाँव अनुभव, बैठे बैठे आप मालूम पड़ा मेरे पाँव, मेरे हाथ, मेरा पेट, मेरा सीना, मेरा पीठ, मेरे कान, मेरे नाक, मेरे लाड़, सब अनुभव में आ रहा है। ये भगवान है, अंदर वाला अनुभव में आ रहा है। इस भगवान के पास जाओ, वो पराया नहीं हो, तुम्हारा भगवान है, तुम हो। तुमको कुदरत ने भगवान बनाया, तुम अपने आप को स्त्री पुरुष मान रहे हो कुदरत मिलने से, तुम असल ऐसे नहीं हो। स्वर्ण पाषाण में मिट्टी मिली है, वो काला कर, तू काला नहीं, भले आदमी तो कांतिमान पीला है, थोड़ी मिट्टी को अलग करना है। तू पीला ही है, नहीं था पीलापना कहीं प्रकट नहीं है, पीला तू पीला ही है, तू तो कांति वाला ही है। तू तो किसी के हार का, किसी गर्दन का, मतलब गले का भार बनने वाला तू नहीं है। स्वर्ण पाषाण नहीं बनेगा, बस मिट्टी तो अलग करनी है। तू तो अनंत सुख भोगने वाला है, तू ऐसा इसको मिट्टी अलग होने का उपाय करना है। यहाँ आएगा तो मिट्टी अलग हो जाएगी। साबुन कपड़े का लगता है तो मेल, तुम्हारा ध्यान रूपी साबुन लगाओ ना। ध्यान में आँख बंद करे तो पाँव से मस्तक तक आ जाओ। हम तो जगह मल्ली साहब चले हैं, आप तो उनकी बहू हो, समझो। आप उनकी महापुरुष की बहू हो आप। हमने उनको पहचाना, आप तब तक आप जानो। आप हमको महिमा आती है उनकी। ये तो बहू है हमारे दिलमजी साहब की, वो बेटी है उनकी। हमें तो रात उनकी याद आती है, आपको कितनी आती है आप जानो। हमारा जीवन थे वो। तो आप बात समझो, जो हम कहना चाह रहे हो बाबूजी की बात है। मैं अपने हम दोनों की बात समझ लो आप। हम दोनों की एक ही भाषा समझिए साहब। मैं जो बोलता था बाबूजी को तो मैं बोलता एक भाषा। हम 2 शरीर थे, बात एक ही थी, समझो बात। हम शरीर से 2 थे, मन से एक थे। उम्र का फर्क होगा और कुछ फर्क होगा, मन में हमारे कोई फर्क नहीं था। उस परिवार के लोगों से आते ही मेरे को मन उछलने लग जाता। क्या बताऊं मैं आपको देख के मन उछलता है मेरे को। तो आप हिंदी बहू हो, ये देख के मेरा मन कितना पसंद होता है, मैं जानता हूँ आप। तो बात कितनी सी भैया, ललाट पे ऐसा आगम में लिखा, ललाट पर ध्यान लगाते हुए जिनको केवल सुख प्राप्त हुआ वो ललाट नेत्र केवली है, ऐसा लिखा। नासिका पर ध्यान लगाते हुए जिनको केवल सुख हुआ वो नासिका नेत्र केवली है। कान पे ध्यान लगाते हुए जिनको केवल सुख प्राप्त हुआ वो कर्ण नेत्र केवली है। ऐसा जब आपने ध्यान किसी बात पर ही होता, पूरी मूर्त पकड़ में भी नहीं आती है, तो पूरी मूर्त तो जब भगवान बन जाओगे तब पकड़ में आएगी। अभी तो ध्यान सिर पे है, पाँव पे नहीं, पाँव पे सिर पे नहीं, करके देख लो। चेहरे पे ध्यान लगा, पाँव छूट गए, पाँव पे ध्यान लगा, हाथ छूट गए। तो हम तो किसी अंग पर ही ध्यान लगाते हुए भगवान बनेंगे। तो हम तो सभी ऐसे बने, एक ही अपवाद नहीं है। नई बात लगी होगी आपको। आप ही तो अंगुली में ध्यान लगाते भगवान बन जाओगे आप। जो कि चीज तो छोटी चीज ही बहुत है, अब मुझे तो बहुत बड़ी चीज मिल गई। मिस्त्री का छोटा टुकड़ा ही मिस्त्री मुंह मीठा करने में बहुत है ना, बहुत मोटा टुकड़ा चाहिए क्या? तो ऐसे ही हमारा तो अनुमात्र जगह भी मोक्ष देने वाली हमको। जरा सी स्विच बोलती जगह ही, जो स्विच बोलती जगह दुख दे सकती है तो सुख भी दे सकती है। इंजेक्शन लगाते हैं बारिश डायबिटीज का, तो उसकी जगह पीड़ा होती है ना। बल्कि आजकल कितनी सुई लग गई, दर्द तो थोड़ा बहुत होता ही है। तो वो उस जगह दर्द हो सकता है तो सुख भी उतनी जगह मिल जाएगा। एक सुई डायबिटीज की सुई लगती है ना, इतनी सी जगह आपका एहसास करते हो ना, तो आप भगवान बनने वाले। थोड़ा दुख में तो लगे,
कितना सुगम हो गया। कान के नीचे का हिस्से में दर्द नहीं है तो आराम से आराम भोग लो, पर आराम पड़ जाएगा। काम तो करते दुख भोगने का, दुख तो भोगते हो, सुख भोगोगे या तकलीफ नहीं है तो सुख है। कान में तकलीफ नहीं तो आराम है। कान के नीचे से ध्यान लगाते मुख ले लो, आप ललाट पे ले लो, तुम्हारी मर्जी आज ले लो, तुम्हारी मर्जी आज। हमारे यहाँ 4 दुकानें हैं, जिस मर्जी से माल खरीद लो। यहाँ तो बहुत सारी दुकानें हैं हमारे पास। हमारा तो बहुत बड़ा विशाल है, जहाँ मर्जी आओ मुझ ले लो, आपकी चॉइस, जहाँ मर्जी आपकी। अपने घर में 4 कमरे, आप बड़ा मकान है, किसी कमरे में लो। आपको रहने वाला छोटा है, मकान बड़ा सारा है, तो उपयोग तो ध्यान तो छोटा सा है और उपयोग नहीं होगी बड़ा सारा है। आप कहीं भी आप पाँव के अंगूठे पे जुड़ो, पाँव की तली से जुड़ो, हथेली से जुड़ो, कलाई से जुड़ो, कौन से जुड़ो, अब आपको ये बात चलती नहीं दुनिया में, अलग बात है। तो मार्ग तो जैसा वैसा ही होगा ना। बातें बहुत चलो, मुंह तो मीठा चीनी खाने, मिर्ची खाने से, गुड़ खाने से होगा, मीठी चीज खाने से होगा ना। तो सुख वाली वस्तु तो आप हो ना, इसको तो सुख नहीं होता ना, मकान में सुख तो नहीं होता ना। तो मकान का ध्यान करो तो क्या होने वाला है, जिसमें सुख होता है उसका ध्यान करो ना। अब सवाल है कि दूसरे को सुख का तो हमको होता ही नहीं ना, दूसरा तो बेकार हो गया ना। भगवान का सुख कैसे भोगे बताओ, तरीका बता दो। आप भगवान की पूजा करते हैं, निर्मल जी की मिसे, तो भगवान से सुख कैसे लोगे यार, बताओ तरीका तो बताओ। भगवान लाओ, मैं झेलता हूँ, तो तरीका है। जब तक ध्यान में मन नहीं लगे तब तक तो ये कीमत तो करनी पड़ेगी। नेगेटिव अप्रोच नहीं लगे नपुंसक क्यों बनते हो यार। नहीं लगने की बात लगेगा नहीं तो लग गया, अनंतों का लग गया, तुम्हारे क्यों नहीं लगेगा, तुमको अलग देश दुनिया के रूप प्राणी हो गया। नहीं लगेगा, लगाने से तो लगेगा, ऐसी बात नहीं। मैं नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं चलेगा। ऐसे कमजोर जो कायर मत बोलो। ये तो नकारात्मक सोच हो गई कि मैं परमात्मा बन सकता हूँ भाई। आप कपड़े को धो सकते हो, मकान की सफाई कर सकते हो, अपने शरीर की अपनी सफाई नहीं कर सकते, एक बात हो। वहाँ तो फिर भी पर में तो लगेगा, कपड़ा धोने में साबुन चाहिए, पाउडर चाहिए, पानी चाहिए, या तो कुछ नहीं चाहिए ना। ध्यान लगाने वाला भी मैं, ध्यान में आने वाला भी मैं, तो दूसरी चीज जरूरत ही नहीं है। सुगम नहीं है, इतना सुगम है। सबसे सुगम काम है भगवान बनना, सुखी बनना, मोक्ष प्राप्त करना। शिवभूति मुनि आनंद तानंद जो आनंद तानंद कुछ नहीं जानम, ये अनुभव से मोक्ष हो जान लिया। सब लोग कठिन मानते हैं। क्या कहता है जो आनंद तानंद, इसमें नमोकार मंत्र नहीं आता मेरे को। तुम क्या साहब नमोकार मंत्र बोलो, छीका काटो तो कोई देव जाके जेल लेगी, जो ये बस की नहीं बात मेरे को। नमोकार मंत्र नहीं आता मेरे को, तो मैं तो जो आप कह रहे हो वो बोल रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो वो बोल रहा हूँ, मान लो। आनंद आनंद कुछ नहीं जानम से परमाणु, तो फिर हो गया। फिर तो आप मेरे को क्या हो भाई देवी को कोई बात बन गई, देवी ने वाकई जेल लिया। अब क्या करूँ जी, उस सेठ के पास ले चलो, मेरे पास जिस बच गया मैं। सेठ के पास गए, सेठ ने कहा बेटा आपका आप अनुभव कर भगवान बन जाएगा, बन गया। सेठ ने नमस्कार मंत्र की बात दे दी। सेठ तो खुद ध्यान में बैठे थे। कौन सा नाम है, क्या नाम सेठ जी? सुदर्शन सेठ। अंजन चोर तो गया उस सेठ के पास। नहीं सुदर्शन सेठ कोई भी सेठ होगा। तो उस सेठ के पास गए कि भगवान मैंने आपके कारण से बच गया, मुझे उतारो। हाँ भैया तुम अपना अनुभव करो। कैसे करेंगे? ध्यान को ललाट पर लगाओ। इतनी सीधी बात है। हाँ इतनी सी बात है, प्रमाण तो मान ही लिया था उसको। लगाने लगे बेटा, उस अंजन चोर का तो मोक्ष हो गया और उस वो सेठ में वो संसार में डूब गया। नहीं सेठ का भी मोक्ष हुआ भाई। सेठ का भी हुआ था। सेठ भी उसी बॉक्स में, सेठ भी उसी बॉक्स में। गुरु का भी हो गया, शिष्य का भी हो गया। लगे जो भी हो, आई डोंट नेम, नाम से क्या फर्क पड़ता है। देयर वाज सम सेठ, उसके पास जाने से मार्ग मिला और वो पार हो गया निर्वाहन से। तो पार होने के लिए पर की जरूरत नहीं, खुद की जरूरत है। हमें खुद का ही भरोसा करना पड़ेगा, आत्मविश्वास, सेल्फ रेस्पेक्ट जगाना पड़ेगा, अपनी इज्जत करनी पड़ेगी। अपने अंदर भगवान है, तो स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण तो हुआ है, दूसरे का तू भी ऐसा ही भैया। तू दूसरे दूसरे क्या याद करता है?
तू भी हार जैसा ही है। तू हार की पूजा कर, तू खुद ही हार बन जाना। नहीं, तू हार की पूजा कर रहा है, तू खुद ही हार बन जाना। हार कब तक तू हार को याद करेगा? तो खुद ही हार बन जाने, तो खुद ही भगवान बन जाने। कब तक भगवान की पूजा करेगा? तो खुद ही भगवान बन जाने। जैसे मैं बना हूं तू बन जा। मैं अपना अनुभव करते करते भगवान बन गया, तुम भी अपना अनुभव करते करते पर के पास जाने की दरकार नहीं है। पराधीन सपने सुखना है, पर परी है ताते दुख होगा। पराया पराया ही है, कभी अपना नहीं होगा। नहीं तो ऐसी कहावत सुनी ना, पराया पराया ही, वैसा कब अपना होगा? अपना अपना ही रहेगा, वो पराया होगा। पर से तो पराधीनता ही होगी। पर ताते दुख हो। दूसरा ही है भाई साहब, तीसरा ही है। तुम नहीं हो, हम दूसरे नहीं, हम तो अब मैं एक है। दूसरे की बात मत करो। एक तुम हो, दूसरा सिक्स चिल्ली की गाना सुनी थी, वो गिनती करते पानी में नहाने आए ना, तो गिनती गिनने लगे। तो दूसरे से गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, 7 ही रखे। एक मर गया और रोने लगे सब के सब। बात ही दूसरे शुरू कर रहा है। हमें बात ही भगवान से शुरू कर, दूसरा बात ही भगवान से शुरू कर रहे हैं। हम पंचपरमेष्ठी से, आदिनाथ भगवान से, वायु स्वामी से, सारा से एक चीज तो मरेगा, सब रोग। तो खुद से शुरू करना कहानी, बात ही आदिनाथ भगवान शुरू कर रहा है, पट से शुरू कर रहा है और खत्म हो गई। आदिनाथ से वायु स्वामी तक बात पूरी, रोने लगे। मैं तुम पावन, तुम प्रभु पावन, मैं अपावन, आप तो पावन, मैं अपावन, मैं अपावन, रो रहा है, मैं अपावन, मैं अपावन, रो रहा है, सिक्स चिल्ली रो रहा है, सिक्स चिल्ली। गिनती पूरी हो गई। अरे मैं से बोलता, मैं तो गिनती पूरी हो गई। और वो तो बहुत देर बाद बोल दिया मैंने, तो इस बारे नाम ले लिए, अनंत डबो अनंत अंत नाम ले लिया, सिद्ध का ले लिया, आचार्य का ले, उपाध्याय के साथ पढ़ लिए, 4 मंगल है, 4 उत्तम, 4 शरण, खत्म कहानी। खुद सिक्स चिल्ली। उस संस्थान में धर्मात्मा हो गया। कोई नवीन जी, सिक्स चिल्ली हुआ, धर्मात्मा हुआ। रोने वाला हुआ कि हंसने वाला हुआ? रोने वाले। हम रोने वाले बनना चाहते, बस हंसने वाले बनना ही नहीं चाहते। मैं तो पावन नहीं, आप पावन, मैं आप पावन। उसको गंदा मान रहा, गंदा ही होगा ना, जैसा भाव है वैसा ही बनेगा। मैं गंदा गाली दे अपने आप को, दूसरा गाली दे पकड़ लेगा। खुद गाली दे रहा, मैं पवित्र हूँ, तू गंदा है, कितना बुरा लगेगा। आप खुद बोले तो जाएगा। ठीक है, बात विनती लिखने वाले को खबर नहीं। नहीं, समझो बात को। अपनी आत्मनिंदा अच्छी नहीं है। स्वाभिमान देखो, सेल्फ रेस्पेक्ट देखो, आदर अपने प्रति। आप आदर करोगे अपना, दुनिया भी आपका। आप भी अपने आप को गाली दे रहे हो, चोर हूँ, तो दुनिया भाग जाएगी। अब मैं चोर हूँ, तो है गाली लगाना हो गया, और क्या हो? मैं अपाऊँ पवन पास कौन आएगा? तो गंदे के पास कौन आएगा? मैं कीचड़ हूँ, सब भाग जाएंगे। ये तो एक तरीका है। इज्जत करो अपनी इज्जत करो। अरे इतने अच्छे घर में आप लोग हो, ऊंचा घर है आपका, तो ऊंचाई मानो ना अपने आप। ऊंचाई बात बहुत पुण्यशाली समझते हैं, बहुत पुण्यशाली समझते हैं। वो तो इसलिए समझते हो कि वैभव ज्यादा है, वैभव के लिए नहीं, और किस लिए करते हो? नहीं तो किस लिए मानते हो अपने को महान? पुण्यशाली समझते हैं। किस लिए मानते हो? जन्म लिया, ऐसा समागम मिला, सब कुछ मिला, संयोगों की वजह से तो मानते हो। हाँ, संयोग हमारे पे कम है, आप पे ज्यादा है, इसलिए आप समझते हो आप महान है। और क्या महानता का आपके पास थर्मामीटर है? तुम अपने आप से महान हो। तो वो तो जैन कुल मिला तो उससे मुक्ति थोड़ा हो गई। जैन कुल से महान नहीं, तुम अपने आप ही महान हो। हाँ, आप हो तो महान हो। आप अपने आप से महान बने हो। हुए हो, इससे ही आप महान हो। तुम सुख अपने के लिए आप से बाहर महान हो। कहीं नहीं जाना। अंदर झांक के देखो तो आप महान हो, इसीलिए आपको जैन को मिला। आपको आपका पियर मिला, ठीक है, ससुराल मैं मिला, बोल तो रहा हूँ। आपको नहीं मिला तो मैं महान नहीं, हूँ। मिथ्यात्व का पोषण नहीं, वो तो सबसे बड़ा पोषण है। जैन कुल वाले पे तो आरोप आएगा, ग्रहित मिथ्यात्व वाले पे आरोप नहीं आएगा। वो जब तक ग्रहित मिथ्यात्व छोड़कर उसमें नहीं आएगा, तब तक ये नहीं होंगे। तो ये सब ग्रहित मिथ्या चल रहा है। जैन कुल के अलावा जितने नीचे